कौन कौन सी बीमारियां जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं? देखिए, इसमें आजकल तो एपिडेमिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो कि ओबेसिटी के साथ आता है, उसमें डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ है, ठीक है। उसमें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, उसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या डिस्लिपिडीमिया यानी चिकनाई के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स का हाई होना है। ठीक है। और लेटर ऑन फिर जैसे हमने जोड़ों की बात की, हाँ, जोड़ों का दर्द और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे कपल्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो ओवरवेट होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। और इस जैसे बहुत सारे और डिप्रेशन की अभी डॉक्टर साहब ने बात की, डिप्रेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप देखें क्वालिटी ऑफ लाइफ उस इंसान की इतनी पुअर होती है, जो 150 kgs या अबव होते हैं, डॉक्टर साहब मस्ट अग्री कि वो ना नॉर्मल कन्वेंस में सफ़र कर सकते हैं, ना नॉर्मल दरवाज़ों से गुजर सकते हैं, ना नॉर्मल टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। तो जब हम उनका वेट रिड्यूस करते हैं बाय एनी मीन्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी मुतासर हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो देखिए, आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको दिल का दौरा जो है वो भी पड़ सकता है, आप वेस्कुलर डिजीज़ जो हैं आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे तो जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए और वक्त से पहले आपको आ लेती हैं। अच्छा, एजिंग हो सकती है मोटापे की वजह से? बिल्कुल ऐसा हो सकती है। आप समझें कि अब रिसेंटली जो है ना, वो मदर ऑफ ऑल डिजीजेस हम ओबेसिटी को लेते हैं। ओबेसिटी को लेते हैं। ओवरवेट से भी जो नेक्स्ट स्टेज होती है, जिनका BMI 30 अबव होता है, वो ओबेसिटी है। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो सारी डिजीजेस, चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, बोन एंड जॉइंट पेन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी मतलब आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो उसके गिर्द चल रही होती है अगर आपकी ओबेसिटी हो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ शुरू करेंगे कि ठीक है जी, ये हो गया। अब मोइना से पूछेंगे डाइट कौन सी है जो करनी चाहिए, नाश्ता क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए और डिनर क्या होना चाहिए। आप लोग देखते रहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बिकॉज अब तो आप किसी को जेंडर बेस्ड भी नहीं पुकार सकते, नहीं कह सकते। I mean, I'm not saying it's good or bad, it's just that's how it is. But anyway, let's say hello to Dr. Hamad. ये हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमाद। भाई आप थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह करम, ठीक हो भाई। यार ये बताइए, मोटापे के लिए कोई फक्की शक्की है आपके पास? बहुत सारी है, बट ये कि कोई फक्की शक्की होती है उससे पहले के डाइट भी बहुत ज़रूरी है। अगर फक्की शक्की पे एतबार कर लिया जाएगा तो फिर तो इंसान उसके फक्की का जो है हैबिचुअल हो जाएगा। थोड़ा सा इंसान को अपना लाइफ स्टाइल भी तो चेंज करना चाहिए ना। अगर उसको ज़िंदगी में सारी चीज़ें खानी है, अच्छा, तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले मैं मोइना से पूछूंगा कि एक अच्छा खाना क्या होता है, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए। इसके बाद आप तीनों से मैं राय लेता हूँ। जी प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी कि डाइट से डरने की ज़रूरत नहीं है। डाइट जो है ना वो कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं। अगर आप ऐसी डाइट कर रहे हैं जो आपका मूड ऑफ कर रही है, या आपके हेयर फॉल हो रहा है, या आप चिड़चिड़े, इसका मतलब है आप गलत डाइट कर रहे हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्रैश डाइट के आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। जैसे अगर आप कोई ऐसी डाइट करें जिसमें कोई एक फूड ग्रुप पे फोकस है, आपने वो नहीं करनी। जैसे हम कोई भी करते हैं, वेरी लो कार्ब, कीटो, ये सब आपकी शॉर्ट टर्म चीज़ें, तो ये नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के लिए आपको एक अच्छी डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि वो चलती रहें हैबिट्स। वो कोई शॉर्ट टर्म चीज़ है ही नहीं कि आपने ये कर लिया और वापस अपनी पुरानी रूटीन पे आ गए। वो जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डाइट में बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम अक्सर अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने कोई रेसिपी, कोई केक बेक करना हो, आप कोई इंग्रेडिएंट मिस नहीं करते कि वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता। मुझे सिर्फ ये बताइए, नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ते में वही बताइए, ये क्या होना चाहिए? मतलब उसमें भी फूड ग्रुप्स आपके सारे होने चाहिए। जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि नाश्ता कुछ भी नहीं किया, खाली कॉफ़ी पी ली डाइट में, ऐसा ना करें। सारे फूड ग्रुप, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आप उसमें ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सीरियल कोई ले सकते हैं। फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ऑन एंड ऑफ ले लें। प्रोटीन ज़रूर लें, एग्स की फॉर्म में ज़रूर लें, बहुत अच्छा है। इसके अलावा नट्स लें, वो आपको हेल्दी फैट्स देंगे। जूस ले लें, रॉ फॉर्म में फ्रूट्स ले लें। अगेन वही पांचों फूड ग्रुप्स आ गए आपके। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ, लेट मी सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अनम बात कर रही हूँ कराची से। जी अनम, क्या कहना चाहती हैं?
साइंस जैसे टॉपिक क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे घर की लाइफ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मुझे चीज का नहीं अंदाजा, लेकिन मैं आपसे काफी मंथ से मैं आपसे कोशिश कर रही हूँ कॉल पे बात करने की, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। जी बताइए तो क्या। मैं आपसे पर्सनली मुझे बात करनी है। आप प्लीज मेरा नंबर अगर आप ओके सेव कर लीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे बात करना चाहूँगी। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, बट इनका नंबर ले लीजिएगा एंड हारिस विल कॉल यू। जी मैम, लंच में अगेन वो लंच थोड़ा लाइटर कर लें। ये एक रूल होता है वेट What is कम light करने lunch? का, Salad? कि आपको सैलड ले लें, लेकिन प्रोटीन ज़रूर हर मील में ऐड करें। आपका Salad के मेटाबॉलिज्म साथ बहुत थोड़ी अच्छा chicken है। आप add कर चिकन सकते ले हैं, लें, ठीक आप है। इसको वैसे भी ले सकते हैं, चने ले लें, बीन्स ले लें, ठीक है दालें ले लें किसी फॉर्म में। ठीक है। डिनर पे आए उसको भी बैलेंस करें, रोटी भी ले सकते हैं, अर्ली डिनर कर लें अगर आप, तो सबसे अच्छा है। सालन कितने लें बजे 24 डिनर हो घंटे जाना में। चाहिए? 7-8 बजे हो 7-8 जाना बजे चाहिए। तक, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं होना चाहिए। तो हम दुनिया में खाने के लिए सिर्फ नहीं आए। नहीं आए नहीं, Very खा भी sad. सकते हैं, लेकिन अच्छा हाँ। वाइजली खा लें। वाइजली खा लीजिए। सर वाइजली खाना चाहिए? जी मैं तो कहता हूँ जी सब चीज़ें खाएं, हाँ, पराठे भी खाएं, पराठे भी खाएं। लेकिन अगर आपने 2 पराठे खाए तो कम से कम आधा खा लें। आधा ओके। तो अब बहुत सारे लोग हमारे सुन भी होंगे, यार पराठा तो मना कर दिया है तो हाँ। कैसे अब होगा। हाँ। तो व्हाट आई सजेस्ट, आई कॉन्ट्राडिक्ट विद मैडम कि थोड़ा सा अगर पराठा लेना भी चाहें तो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का या देसी घी का ले लें, ताकि हेल्दी फूड आपको यूज़ हो। मैंने जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना वो तब आती है जिसकी जब आपने अपना वेट इतना बढ़ा लिया होता है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। Okay. अगर आपका वेट मेंटेन है तो आप मॉडरेशन में लेते रहें। ले सकते हैं। और सेंस अपने अंदर ना वो चीज़ देखें कि आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1/3 आपका पेट खाली होना चाहिए। बिल्कुल आई थिंक एवरी पर्सन हैज़ दैट इनसाइट कि भैया मेरा, अब मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा पेट सटाइटी कवर हो गया है। अगर मैं ओवर ईट करूँगा तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे बर्प्स आएंगे, मुझे गैस्ट्राइटिस का मसला आएगा। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात है बॉडी शेमिंग। अब इसको समझिएगा कि अगर कोई ओबेसिटी की बात कर रहा है तो ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज किया जाए? बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि आई एम कंफर्टेबल विद बीइंग दिस वेट, दैट्स फाइन, यू कैन बी एंड दैट्स योर राइट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी हेल्थ को पहले। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें बॉडी शेमिंग का रोल इस तरह से नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद वेट आपके साथ क्या करने वाला है। बिल्कुल। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक, हम एक बड़ी वोक दुनिया में रहते हैं ना, हम किसी को कुछ अब कह नहीं सकते, बिकॉज आपने किसी को कुछ कह दिया, हमें तो ये भी नहीं पता इट है, दे है, देम है, व्हेन है, हाउ है, कौन है। आई मीन यू नेवर नो एंड इट्स ओके, आई हैव नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट आई एम कंफ्यूज कि मैं किसको क्या बुलाऊं। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड राइट नाउ। लेकिन देखें, एवरीथिंग इज़ सो क्लियर एंड सो ऑन द बोर्ड। हर एक को हर चीज़ पता है कि वेट जो है हमारे साथ 10-20 साल के बाद ये करने वाला है।